शीलाशयां ताम अनिकेतवासिनीम। शब्दार्थ: शीलाशयां यानी पत्थर पर सोने वाली, ताम यानी उसे पार्वती को, अनिकेत वासिनीम यानी घर में न रहने वाली। निरंतरासु अंतर्वातविष्टिषु। शब्दार्थ: निरंतरासु यानी लगातार गिरने वाली, अंतर्वातविष्टिषु यानी हवा के साथ होने वाली वर्षा में। विलोकयन न उन्मिषितेयि तडिन्महि। शब्दार्थ: विलोकयन यानी देखती थी, उन्मिषितेयि यानी देखने से, आँखों से, तडिन्मयि यानी बिजली के बने हुए, मातप साक्ष्य इव स्थिता शपाः। शब्दार्थ: महातप, महातप साक्ष्य यानी कठोर तपस्या के साक्षी में, इव यानी मानो, स्थिता यानी विद्यमान, काम करती हुई, शपा यानी रात्रियाँ। प्रसंग: कुमार संभव महाकाव्य के इस पद्य में पार्वती की तपस्या का वर्णन है। वह शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। ये कार्य बहुत कठिन अवश्य हैं, किंतु असंभव नहीं है। इसे पूरा करने के लिए वह तप का आश्रय लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर सिद्धि नहीं मिलती। फिर राजकुमारी पार्वती कठिन तप की ओर प्रवृत्त होती हैं। वर्षा ऋतु में वह बिना किसी आश्रय के तप में लीन रहती हैं। आंधी, पानी आदि उसे भयभीत नहीं कर पाती हैं। कवि कालिदास प्रस्तुत श्लोक में इसी का वर्णन कर रहा है। अनुवाद: लगातार होने वाली हवा के झोंकों से युक्त वर्षा में खुले में रहने वाली, पत्थर की चट्टानों पर सोने वाली उस पार्वती को उसकी कठिन तपस्या के साक्षी का कार्य करती हुई रात्रियाँ मानो विद्युत रूपी दृष्टियों से देखती हैं। निनाय सा अत्यंत हिमोत्कीरा नीला। शब्दार्थ: निनाय यानी व्यतीत करती थी, सा यानी वह पार्वती, अत्यंत हिमोत्कीरा नीला यानी अत्यंत बर्फ बरसने वाली रात्रि से युक्त। सहस्य रात्रि उद्वास तत्परा। शब्दार्थ: सहस्रात्रि यानी पोष के महीने की रात्रियों को, उद्वास तत्परा यानी पानी में खड़े रहने वाली, परस्परा कंदिनी चक्रवाक्यो पूरो। शब्दार्थ: परस्परा कंदिनी यानी एक दूसरों के लिए चिल्लाती हुई, चक्रवाक्यो यानी शकवा और शक्ति के, पूरो यानी सामने। वियुक्ते मिथुने कृपावती। शब्दार्थ: वियुक्ते यानी अलग हुई, मिथुने यानी जोड़ों पर, कृपावती यानी दया करने वाली। प्रसंग: पार्वती कठोर तप में संलग्न थी। गर्मी, सर्दी अथवा वर्षा में भी वह विचलित न होती हुई अपने तप का कार्य लगातार करती रही थी। इसी नियमित कार्य में वह कोई असावधानी नहीं करती थी। साथ ही उसके हृदय में दया या करुणा का भाव भी था। रात में जब वह शकवा शकवी को अलग होते हुए तथा एक दूसरे के लिए क्रंदन करते हुए देखती थी, तो पार्वती का मन करुणा से भर जाता था। हिंदी अनुवाद: वह पार्वती अत्यधिक बर्फ बरसाने वाली वायु से युक्त पौष मास की रात्रियों को पानी में खड़ी हुई अपने सामने के वीर एक दूसरे के लिए चिल्लाते हुए चक्रवाक के जोड़े के लिए दया का अनुभव करती हुई बिताती थी।